नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी जबलपुर हाई कोर्ट डबल बेंच में, जिसमें जो रिट अपील है, मुख्य जो केस है, मेन केस 1769 तो दोस्तों इस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है, चूँकि टाइम ही हो चुका था, 2-4 केस बच गए। तो जिन्हें दोस्तों 23 जनवरी के लिए लिस्ट करने के लिए फैसला दिया गया, मतलब सुनवाई ही नहीं हो पाई है। यानी लास्ट लिस्टेड दिखा दोस्तों 23 जून को अगली सुनवाई होने वाली है। और साथियों, इस पर कोई भी आर्गूमेंट या कोई भी बहस नहीं हो पाई, क्योंकि लास्ट टाइम ये 15 जून को लगा था किसी दूसरी बेंच में, लास्ट टाइम। अभी जो आज 15 जून को लगा था वो जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच में लगा था। तो उस बार बेंच कोई और थी, आज बेंच कुछ और थी, बट ये बेंच तो सुनी भी नहीं, क्योंकि इनके पास पहुंच नहीं पाया। बहुत सारे केस में उन्होंने टाइम लगा दिया। अब अगली इन्होंने तारीख दे दी, तारीख का खेल मध्य प्रदेश में चलता है, आप लोगों को पता है। वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी कितना परेशान हुए हैं, कितने आंदोलन किए हैं, तब जाकर के आज स्कूल चॉइस फिलिंग हुई है। तब भी दोस्तों अभी भी ज्वाइनिंग लेटर उनके वितरित नहीं किए जा रहे हैं। अभी भी वो आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सीएम जाते हैं उस जिले के अभ्यर्थी वहाँ से मिल रहे हैं, साहब हमारा नियुक्ति पत्र जारी कर दो, ये मांग की जा रही है। अब वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के पास एक रास्ता है। देखिए, ऐसे प्रकार से तो कोर्ट केस चलते रहेंगे, नए नए कोर्ट केस दाखिल होंगे, केस पर केस। ऐसे में क्या भर्ती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो लास्ट टाइम जो ऑर्डर आया है, ईएसबी को कायदे से अब तक पोर्टल ओपन करके और आरसी सर्टिफिकेट अपलोड करा करके उनकी जांच कर देनी थी। लेकिन लगभग दोस्तों 1 महीने का समय हो चुका, 15 मई से 15 जून, लेकिन अब तक ईएसबी के द्वारा पोर्टल को ओपन नहीं किया गया है। और जब भी वहाँ पर अभ्यर्थी गए हैं, व्यापम या कॉल में बात किए हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थी तो फेस टू फेस जाकर के वहाँ पे जानकारी उठाई है। ईएसबी ऑफिस जाकर उन्होंने बोला कि काम चल रहा है, हम जल्द वेबसाइट ओपन कर देंगे। अप्रॉक्स जब उनसे डेट पूछा जाता है 15 जून तक हो जाएगा, लगभग हो जाएगा, काम चले, किसी भी समय अपडेट आ जाएगा, ऐसा करके वहाँ से जानकारी मिलती थी। लेकिन अब 15 जून भी हो चुका, पोर्टल भी ओपन नहीं हुआ, और दूसरी बात, जो कोर्ट केस का फैसला आना था वह भी नहीं हो पाया। क्या इस प्रकार से डेट पर डेट मिलती रहेगी और वर्ग 3 के अभ्यर्थी यूं ही घर में बैठे बैठे क्या ये नज़ारा देखते रहेंगे या तमाशा देखते रहेंगे? बिल्कुल देख सकते हैं। जिसको अगर जॉब नहीं चाहिए तो बिल्कुल देख सकता है, लेकिन जिसको जॉब चाहिए वो निश्चित तौर पर एक्टिव होकर के भोपाल जाने के लिए प्रयास करेगा। तो इस वीडियो में मैं केवल यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है, क्योंकि कोर्ट का कोई फैसला नहीं, सुनवाई नहीं हुई है। अब वर्ग 3 के समस्त अभ्यर्थियों से मैं अपील करता हूं, किसी एक व्यक्ति के भोपाल जाने से कुछ भी नहीं होगा। पुनः वापस हज़ारों की संख्या में भोपाल की सड़कों पर आपको उतरना होगा। आपको वापस से ईएसबी पर जाकर के दबाव बनाना होगा। कोई भी एक डेट डिसाइड कर लीजिए आप लोग, और मुझे बता देना किस डेट को जाना चाहते हैं आप लोग। मैं वीडियो बना करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो अभ्यर्थियों तक, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जानकारी को पहुंचा दूंगा कि इतने तारीख को वर्ग 3 के अभ्यर्थी भोपाल जा रहे हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ पर ज्वाइन कर लो, डिस्कशन कर लो कब जाना है। 3-4 ग्रुप में सबका चैट ऑन है, वहाँ आप लोग इकट्ठे हो जाओ, डेट डिसाइड करो, जल्द से जल्द ईएसबी जाइए, दबाव बनाइए पोर्टल ओपन करके। और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसका पालन भी हो जाएगा। आरसी सर्टिफिकेट अपलोड होने से उन लोगों का जो था मिसमैच या मैच जो भी होना है सर्टिफिकेट, वो भी हो जाएगा और आगे की प्रोसीजर बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसे बेंच में, डबल बेंच में, ट्रिपल बेंच में होता रहेगा मामला, क्योंकि सबसे पावरफुल बॉडी होती दोस्तों गवर्नमेंट होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। गवर्नमेंट चाहे तो पूरी भर्ती प्रक्रिया कर सकती है कोर्ट केस ऑर्डर आने के बावजूद भी, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को, इतनी पावरफुल बॉडी होती है। लेकिन इसके लिए कब? जब आप दबाव बनाएंगे तब, क्योंकि ऐसा नहीं होना है। आप वर्ग 2 वालों से सीखिए, वर्ग 2 वालों का संघर्ष देखिए, कड़कड़ाती धूप में, बरसात में, ठंड में, 1 साल से लगभग 5 से 6 आंदोलन किए हैं, तब जाकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी आंदोलन के नाम से एक भी नहीं हुआ। बस 25 मई को एक बार वर्ग 3 के अभ्यर्थी गए थे, कुछ संख्या में, बहुत हज़ारों की संख्या में, वो भी नहीं पहुँचे, 200-300 पहुँचे थे। तो इससे क्या होगा? 13,000 अभ्यर्थियों को एक साथ भोपाल आना होगा। तो ईएसबी जाइए, और आपको विभाग भी जाना है,
ट्राइबल डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, डीपीआई जाना आपको, डीपीआई, क्योंकि यहाँ पे डीपीआई भाई कुछ भी कर सकता है, वो लड़ता रहेगा डबल बेंच जो भी करना, वो यहाँ पे वर्ग 3 अभ्यर्थियों, चयनित अभ्यर्थियों को बचा सकता है, उनको ज्वाइनिंग दे सकता है समय बचा करके, बिना समय गंवाए। तो आप अपनी बात ईएसबी से भी रखिए, विभाग से भी रखिए कि भाई जिनकी प्रॉब्लम है उनका आप ठीक कीजिए, जांच कीजिए, जो करना करो, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के प्रोसीजर आप आगे बढ़ाइए। यहाँ कोर्ट भी रोक नहीं लगा सकती जब चयनित अभ्यर्थी जो फेयर तरीके से, ईमानदारी से चयनित हुए हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से जो कुछ भी प्लान करना है वो आप प्लान करिए, एग्जीक्यूट कीजिए। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा, वीडियो के माध्यम से, जो भी माध्यम से होगा सारी चीज़ करूँगा। आप सोचिए सर आप आगे आके लीड कर लीजिए, तो मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। आप सब अपने आप में नेता हैं, अपने आप में लीडर हैं, अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए बिल्कुल आगे आइए और सबको मिलके सब साथ लड़िए। और नौकरी पाना तो अब एमपी में दोस्तों इतना आसान नहीं रह गया, आप सबको मालूम, बिना आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के कुछ भी नहीं मिलता। तो जो भी होगा आप बताइएगा, मैं वीडियो के माध्यम से जानकारी सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचा दूंगा, कब जा रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद।